Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, तेरे नाम से लगड़े चलते हैं। यीशु तेरे नाम में शिफा मिलती है। यीशु तेरे नाम में शिफा मिलती है। तेरे नाम से मुर्दे जीते हैं, हो तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु तेरे नाम में शिफा मिलती है। जिस तरीके से ये फूलों में ये सुंदर सुंदर फूल जो है परमेश्वर की महिमा करती है, आसमान में पक्षियां परमेश्वर के लिए जय चहचहाते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं। वन के पशु भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। तो आज परमेश्वर यही चाहता है हम और आप भी ईश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करें। ओ तेरे नाम से अंधे देखते हैं, तेरे नाम से लगड़े चलते हैं। यीशु तेरे नाम में शिफा मिलती है। यीशु तेरे नाम में मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है। इस समय आसमान खुला हुआ है और इस समय परमेश्वर के फरिश्ते भी आपके साथ आसमान से उतर आए हैं और आपके लिए जय जयकार करने मांग रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर की महिमा करना मांग रहे हैं। आओ हमारे साथ मिलकर स्तुति और जय जयकार करो और परमेश्वर की महिमा करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका हमें दिया है कि एक बार फिर से प्रभु के जीवित कलाम के साथ आपके पास आ सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं आशीषों को आज आपके सामने हम बखान करना चाहते हैं। एक घटना मुझे याद आ रहा है। बताते हैं कि हिरन जो है वो करीब 90 के स्पीड में दौड़ता है और जब दौड़ता है तो आप देखिएगा कई बार वो हिरन खूब उछलती है और उसके पीछे शेर जो है लगभग 55 मीटर के रफ्तार में दौड़ता है और हिरन सोचता है कि वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा और वो क्या सोचता है मालूम है? वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और वो सोचती है कि बहुत पीछे है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये नहीं मालूम हिरन को कि जब जब वो पीछे मुड़कर देखता है, आपको मालूम है शेर का रफ्तार उसी तरीके से बढ़ता जाता है और शेर को मालूम है कि अब मैं थोड़ी देर में इस हिरन को मैं पकड़ लूंगा और मैं उसे अपना शिकार बना लूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सेम
शैतान भी इसी तरीके से है। वो हमें अपना शिकार बनाना मांगता है, वो हमें अपना क्या बोलते हैं तरीके से लीड करना चाहता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें शैतान के तमाम जालों से, तमाम युक्तियों से, परमेश्वर शैतान की बुराइयों से हमको और आपको बचाना चाहता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच में अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन आज मैंने आपके लिए जो लिया है, जो आपको मिलेगा रिवलेशन प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रिवलेशन चैप्टर 2 and 10 वर्ड लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे, कह रहा है उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है, कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे। आपको मालूम है, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझसे बातचीत किया एक दिन और कहने लगा, राजन मेरे बेटा, ये संसार ऐसे ही नहीं है, इस संसार में बड़ा तकलीफ है। और यही रिवलेशन में, यही प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का जो वचन है एक बात को कहता है कि मैं तेरे आंखों से सारे आंसू को क्या करूंगा, पोंछ डालूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। इस संसार में कई प्रकार की ऐसी तकलीफें हैं जो आपको और हमें झेलने होंगे। मैं बीते दिनों की बात बता रहा हूं। मैंने एक प्रभु के सेवक के बारे में पढ़ा। ये पंजाब की घटना है, होशियारपुर अमृतसर के पास है। मेरे मित्रों, पता चला कि वो प्रभु का सेवक कहीं प्रचार करके लौट रहा था और उनको कुछ लोगों ने घेरा और आपको मालूम है मारा, और मारने के बाद उसको पूरा जान से ही मार डाला। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतला रहा है, जितने यीशु मसीह में जीवन जिएंगे, कह रहा है वो सब के सब सताए जाएंगे, वे सब के सब सताए जाएंगे, उन्हें ताड़ना दिया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा कठिन समय आने वाले हैं जिनमें कि शायद आपका मन ना लगे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं उस घटना को याद करता हूं जब यूसुफ अपने भाइयों को अपने स्वप्न का अर्थ बताया करता था। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ के भाइयों को ये गवारा नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफरत करने लगे, यूसुफ से जलन रखने लगे, यूसुफ से ईर्ष्या रखने लगे, यूसुफ से क्रोधित होने लगे। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है जो दुख तुझे झेलने होंगे, कह रहा है उनसे मत डर। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के आंधी है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में तंगहाली है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में नाना प्रकार की चीजें हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आपका दौड़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से निर्धारित किया गया है, मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जन पौलुस एक बात को कहता है, तुम अच्छी दौड़ दौड़ तो रहे थे, परंतु तुम्हें किसने रोक दिया। मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको बुरा भला बोलने की कोशिश करेंगे, कई बार आपको लोग कई प्रकार की ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका मन कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, कई बार परमेश्वर के बातों को करने में आपका मन नहीं लगेगा। पर मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर के दास यूसुफ के बारे में बता रहा हूं। इसके भाई लोग नफरत करते थे और यही नफरत का असर क्या हुआ आपको मालूम है। बाइबल में लिखा हुआ है मिस्रियों के हाथों से यूसुफ को क्या किया, कुछ चांदी के सिक्कों में क्या किया, बेच दिया।
मेरे मित्रों, बड़ा दुख का समय था। यूसुफ बेचारा पोतीफर के घर में पहुंच गया है। उसके घर में बर्तन साफ कर रहा है, उसके घर में सफाई कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी हुई थी, परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी थी। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है जो दुख तुझे झेलने होंगे, कह रहा है उससे मत डर, उससे मत डरिए, उससे मत घबराइए। ये दुख आज है, कल को दुख नहीं रहेगा। आज समस्या है, कल को समस्या नहीं रहेगा। आज आपके पास आंसू है, कल को आंसू नहीं रहेगा। आज आपके साथ पास नाना प्रकार के कष्ट है, नाना प्रकार के तकलीफें हैं, कल को कष्ट और तकलीफें नहीं रहेगी। क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने तेरे दुख को कम कर दिया है, मैंने तेरे दुख को अपने पर उठा लिया है, मैंने तेरे लिए संसार में आकर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया है, मैंने तेरे लिए कांटों का ताज पहना, मैंने तेरे लिए हाथों में कील को ठुकवाए, मैंने तेरे लिए अपना एक एक लहू का कतरा जो है बहा दिया। यदि आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, यदि आप बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफ है, यदि आप नाना प्रकार के कष्ट का सामना कर रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गए आप कष्ट उठा रहे हैं, पर मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मत डरो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज इस अध्याय में बातचीत करना। कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे, कह रहा है उससे मत डर। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है। शैतान जो है परेशान है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सारे आत्माओं को क्या कर रहा है, जीत रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के वचन को बांटने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मन फिरा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु को दे दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास खींचते चले आ रहे हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है शैतान इन दिनों में इतना परेशान है, शैतान इन दिनों में इतना ज्यादा गुस्सा में है, शैतान इन दिनों में इतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो नहीं चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। यही कारण है कि परमेश्वर का राज्य जब जब बढ़ा, परमेश्वर का राज्य जब जब फैला, परमेश्वर का वचन जब जब बढ़ता चला गया। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहना मांग रहा है। और क्या कहना मांग रहा है? कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे। आज एक बात को बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, अगर आप इस संसार में माँ के गर्भ से आए हैं, यदि आपने शारीरिक अवस्था में जन्म लिया है, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आदम के लिए पीड़ा था, आदम के लिए तकलीफ थी, आदम के लिए कष्ट था, आदम के लिए आंसू था, आदम के लिए प्रॉब्लम थी, आदम के लिए नाना प्रकार की चीजें थी। तो वो चीजें आपको भी झेलनी पड़ेगी, आपको भी उठाना पड़ेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला और कहने लगा कि तुम आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। यहां तक कि अपने रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो दिखावटी है, ये तो बाइबल जो है ये कोई काम नहीं देगा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज ये बाइबल मेरी जिंदगी बन गई है। ये बाइबल मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन गया है। किसी ने एक गीत लिखा था, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। मुझे वो गीत याद आ रहा, मैं गाना चाहता हूं। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुरक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे,
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा में आप परिपूर्ण होते चले जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान को लथाड़ सकें, यही वो बाइबल है जो परमेश्वर की शक्ति से भरी हुई है। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग निकलेगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे परिवार क्यों बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बाइबल को महत्व नहीं दिया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानिए, बहुत जरूरी है परमेश्वर को पहचानिए, बहुत जरूरी है अपना दिल यीशु मसीह से लगा कर देखिए। ऐसा ईसाई मत बनिए कि सिर्फ संडे को चले गए चर्च और हमारा काम हो गया। नहीं, विश्वासी वही होता है जो हर दिन बाइबल पढ़ता है। विश्वासी वही होता है जो हर दिन दुआ करता है। विश्वासी वही होता है जो हर दिन समस्याओं का सामना करता है। विश्वासी वही होता है जो हर दिन सताए जाते हैं। विश्वासी वही होता है जो हर दिन मारे जाते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप सताए नहीं जा रहे हैं तो आप कैसे विश्वासी हैं? बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आज एक बात को कहना मांग रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ रखा है, और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो मुकुट को प्राप्त करें, यदि आप चाहते हैं कि वो मुकुट आपको मिले, बाइबल में क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने में, ताकि तुम लिखा परखे जाओ, और लिखा है तुम्हारे परखे जाने से लिखा है तुम्हें वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर हमको और आपको क्या करना मांग रहा है, देना है। वो मुकुट जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए तैयार किया गया है, मुकुट जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, परमेश्वर आपको वो मुकुट देना मांग रहा है। क्या आप नहीं चाहते वो मुकुट पहने? मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस मुकुट से हमको और आपको लवरेज करना मांगता है। आइए इस समय अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करें, दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। महान प्रभु यीशु मसीह, यदि बीमार है, यदि ये समस्याओं में है, यदि ये पीड़ाओं में है, यदि कोई ऐसी बीमारी है, यदि ये बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, आज इन्हें तेरी दया की आवश्यकता है। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सब ने इन्हें छोड़ दिया है, सब ने इन्हें धोखा दिया है, सब इन्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर यीशु मसीह तू कभी तकलीफ नहीं देता। सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन।